कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने अमूमन सुना होगा एयर फ्लाइट लेट होने पर या कैंसिल होने पर एयरलाइंस के अगेंस्ट उपभोक्ता अदालतों ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है और उनको हैवी कंपनसेशन देने के लिए कहा है। यही नहीं, जितनी देर फ्लाइट डिले होती है उस दौरान सारे पैसेंजर्स को शेल्टर देने, रिफ्रेशमेंट देने और उनकी केयर करने का दायित्व भी एयरलाइन पे होता है। किंतु रेलवे के मामले में हमने बहुत सारे केसेस ऐसे तो देखे जिसमें रेलवे की फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होने पर, खाना ठीक नहीं होने पर, टिकट में कोई गड़बड़ होने पर या आपका जितना भी सैनिटरी आइटम्स हैं, पानी है, इन सब चीज़ों में कोई भी डेफिशिएंसी पाए जाने पर रेलवे को हमेशा लाइबल माना गया है। किंतु रेलवे के डिले के कारण बहुत कम केसेस ऐसे देखे होंगे जिसमें रेलवे को लाइबल माना गया हो, और इसका कारण ये है कि उनको एक प्रोटेक्शन मिली है रेलवे एक्ट के अंडर। इंडियन रेलवे उनको प्रोटेक्शन देता है कि डिले होने के मामले में उन पर किसी तरह की लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डिले के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लीजिए आगे ट्रैक खाली नहीं मिलता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, कभी आपके ट्रैक ठीक नहीं होता और आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि अभी गाड़ी न ले जाए। इस तरह के बहुत सारे कारण हो जाते हैं जो बड़े नेचुरल हैं। किंतु एक केस अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि डिले हुआ, पर हुआ क्यों, इसका कारण तो रेलवे को बताना होगा। हर बार केवल ये कह देने से इंडियन रेलवे के रूल्स हैं और उनके अकॉर्डिंगली उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, उनको लाइबिलिटी नहीं लगानी चाहिए, तो ये कारण अब नहीं चलेगा। ये मैटर था सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, नीचे की अदालतों से, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से, स्टेट कमीशन से होता हुआ नेशनल कमीशन में आया, और नेशनल कमीशन ने भी रेलवे को लाइबल माना, रिस्पॉन्सिबल माना और कंपनसेशन के लिए ऑर्डर किया। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2021 को एक बड़ा ही हिस्टोरिकल डिसीजन दिया है जिसकी बहुत चर्चा है। आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस केस में फैक्ट्स इस तरह हैं कि कंप्लेनेंट ने अपनी और अपने 4 फैमिली मेंबर्स की टिकट्स बुक कराई, जिसमें ये 2016 का केस है, जिसमें ट्रेन को 8:10 पर जम्मू तवी पहुंचना था, किंतु वो पहुंची 12 बजे, 4 घंटे लेट। और कंज्यूमर ने आगे अपनी स्पाइस जेट से 12:15 की फ़्लाइट से आगे जाना था। फ़्लाइट मिस हो गई क्योंकि 12 बजे ही तो ट्रेन पहुंची और ट्रेन से एयरपोर्ट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और 2 घंटे पहले उनको रिपोर्ट भी करना था, जिसके कारण उनको टैक्सी से जाना पड़ा। टैक्सी के 15,000 खर्च हुए, 9,000 का एयर फेयर भी उनका लॉस हुआ, 10,000 का उनका कहना है कि उन्होंने लेक में भी बोट लेने के लिए भी उसको खर्च करना पड़ा। तो इस तरह से कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने कंप्लेनेंट के फेवर में ऑर्डर किया, स्टेट कमीशन ने भी उनके ऑर्डर को कंफर्म किया और नेशनल कमीशन ने भी उसी ऑर्डर को कंफर्म किया। सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एक ही तर्क, सिंगल आर्गुमेंट दिया रेलवे ने कि इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन के रूल 114 और 115 के अनुसार ट्रेन लेट होने पर वो लाइबल नहीं होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं था इस बारे में कि ट्रेन लेट हुई, 4 घंटे लेट हुई, ये बिल्कुल मानी गई बात। कोई भी डिस्प्यूट नहीं था कि कंज्यूमर को लॉस हुआ और उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो गई और उसको काफ़ी खर्च करना पड़ा, इसके बारे में भी कोई डिस्प्यूट नहीं था। पर रेलवे ने कोई और रीज़न नहीं दिया, एक ही रीज़न दिया कि डिले के लिए वो लाइबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि डिले हुआ, डिले के लिए आप लाइबल नहीं हैं, किंतु डिले का कोई कारण तो होना चाहिए। आप कोई भी कारण नहीं बताएं, ना कोई नेचुरल कैलामिटीज़ थी, ना कोई फोर्स मेजोरे कोई क्लॉज लगाई आपने, ना ही ये बताया कि आफ्टर ऑल किस एम्प्लॉई ने देर से गाड़ी चलाई या किस एम्प्लॉय के कारण ये सब हुआ। कोई छानबीन भी नहीं, डिले हो गई और 4 घंटे डिले हो गई। तो केवल वो सब पैसेंजर ही नहीं जिसने कंप्लेंट की है, बाकी पैसेंजर्स का भी
टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक को आगे कहीं पहुंचना होता है। इनका फ्लाइट था, किंतु बाकी सारे लोगों के भी बहुत सारे असाइनमेंट्स होंगे, बहुत सारे काम होंगे, किसी को इंटरव्यू के लिए जाना होगा और कोई नहीं आया है, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी पैसेंजर्स को भी कोई तकलीफ ही नहीं हुई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना किसी कारण दिए, बिना कुछ बताए, अगर रेलवे सामने आकर ये कहता है कि हमारा रूल ये कहता है, तो उनको इस तरह से छूट नहीं मिलेगी। और नेशनल कमीशन के उस ऑर्डर को कंफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी कहा कि अब कंपटीशन का ज़माना है, सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट यदि सर्वाइव करना है रेलवे को भी अपने सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, वाजिब कारण बताने होंगे और एप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट जिसकी वजह से ट्रेन डिले हुई और सैकड़ों लोगों को सफ़र करना पड़ा। एक ही व्यक्ति आया सामने, किंतु बहुत सारे लोगों का टाइम भी वेस्ट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन के ऑर्डर को कंफर्म करते हुए 25,000 का कंपनसेशन दिया, 5,000 मेंटल एगनी के लिए दिया, और ये पैसा यदि 1 महीने के अंदर नहीं दिया जाएगा तो उस पर भी 9% इंटरेस्ट लगेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय है। अभी तक रेलवे को डिले के लिए कभी भी पेनलाइज नहीं किया जाता था। अब अगर आपके साथ ऐसा होता है कि ट्रेन डिले होती है, वाजिब कारण नहीं देती, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे